लेकिन हम लोग को याद नहीं है, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो वो महामंत्र ये है, बेटा अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा मार्क लेना, अच्छा नंबर लेना और अच्छा नौकर बनना। उसको एक ही लक्ष्य रखता है, कैसे ना कहीं हमारा यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, और वो अंग्रेजियों को गुलाम बनने के लिए आज भी हमारे बच्चे तैयार है। उधर जाके बाथरूम धोएगा उनका, लेकिन हमारे देश में बाथरूम नहीं धोएगा। तो आप सोच के देखो, उतना हमारा बच्चे लोग आज भी गुलाम है। और हमारा माता पिता लोग बच्चा को पैदा करना किसके लिए? नौकर बनाने के लिए। आप सोच के देखो, इतना बड़ा संपत्ति करके 20, 25, 30 लाख रुपया हमारे बच्चे लोग के ऊपर खर्चा करता है, किसके लिए? अच्छा नौकर बनाने के लिए। उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करता है। हमारा जिंदगी को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। वो पढ़ाई करके डिग्री हो, मास्टर्स हो, जो भी करके बाहर आने के बाद वो दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं, दुनिया के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो वो समय में हमारे बच्चे को एक ही कार्य कर सकता है, हमको नौकर बन सकता है जी। तो इसके लिए ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो पढ़ने वाला सर्टिफिकेट के लिए, जो पढ़ाई में सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? नौकरी के लिए। लेकिन अपना पैर में कराने के लिए सर्टिफिकेट के नहीं, अपने पैर में कराने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? जय सिया राम। आज के पॉडकास्ट में हम श्री महंत गुरु जी के पास आए हुए हैं और कुछ खास विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जो कि जूना अखाड़े से हैं गुरु जी। तो उनसे ही परिचय लेंगे और आगे का जानकारी उनसे पूछेंगे, कुछ खास विषयों पर और कुछ खास चर्चा के साथ। गुरुदेव प्रणाम। आप अपना परिचय दे हमारे दर्शकों को तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी ये YouTube चैनल का दर्शक सभी लोगों को हम श्रीमंत ब्रह्मानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा और संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व सनातन धर्म महासभा और संस्थापक राजराजेश्वरी सनातन गुरुकुल, सभी लोगों को ओम श्री मात्रे नमः। मैं आपसे कुछ प्रश्न लेकर आया हूं गुरुदेव। जो आप अभी आपकी जो ये भारत यात्रा का उद्देश्य क्या है, और जो सनातनी धर्मी जो है, जो सनातन धर्म से वंचित होते जा रहे हैं, तो क्या ये जो भारत यात्रा आपका जो चल रहा है, इस पर क्या सनातन के जो व्यक्ति हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर। कारण क्या है, पहले आप लोग को आपको क्वेश्चन है जो यात्रा क्या है जी, यात्रा क्या है। पहले यात्रा के बारे में आपको समझ में आया, तब आपको मालूम पड़ेगा हमारा ये यात्रा किस चीज के लिए है और ये कहाँ तक हमारा भारत में गांव-गांव में कार्य करेगा। तो पहले हम हमारा यात्रा के बारे में एक छोटी सी बात रखते हैं, क्योंकि सितंबर 7 तारीख को हरिद्वार हर की पौड़ी मां गंगा का तट से सनातन गुरुकुल शिक्षा चेतना भारत यात्रा हम लोग संत लोगों के नेतृत्व में शुरुआत किया। ये यात्रा का 3 उद्देश्य है। पहले उद्देश्य है सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना, और दूसरा उद्देश्य है सनातन मठ मंदिर है जो सरकार नियंत्रण में है, वो सरकार नियंत्रण से हमारा मंदिरों को और मंदिर में आने वाला धनराशि को मुक्त करवाना, और वो धनराशि हमारा सनातन एक बोर्ड बने, वो सनातन बोर्ड में आए और वो धन हमारा सनातनी गरीब परिवार का ऊपर खर्चा करे और हमारा मठ मंदिर के ऊपर खर्चा करे और हमारा आने वाला पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए हमारा सनातन गुरुकुल का पुनर्निर्माण में खर्चा करे। यह हमारा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है वो है हमारा गौमाता। हमारा गौमाता हमारा सनातन का सदा हमारा मां रहा है। इसके बीच में मुगलों ने और अंग्रेजियों ने हमारे देश में लूटने के लिए आने के बाद हम लोगों को अंधेरे में रहकर एक नाटक का बाकी रखकर एक नाटक बनाया, एक स्टोरी बनाया, हमारे भारत को स्वतंत्रता दिया बोलकर, और वो स्वतंत्रता के बाद उसका साथों साथ हमारा राष्ट्रीय पशु को घोषित करवाया और किसी वन्यजीवी से। लेकिन सही में हमारा राष्ट्रीय पशु हमारा गौमाता था, क्योंकि युग युग से वो चले आ रहा है। तो हमारा लक्ष्य है हमारा गौमाता राष्ट्रीय पशु हमारा गौमाता था, तो वो गौमाता को पुनः राष्ट्रीय पशु घोषित करवाएं
और हमारे गौ माता के गले में जो चाकू लगा रहे वो बंद करवाए। ये 3 विषय मुख्य विषय, इसको साथों साथ हम लोग एक बड़ा विषय लेकर चल रहा है, वो है मुगलों ने और अंग्रेजियों ने और वामपंथियों ने दिया हुआ भारत का सनातन का अंदर का जाति व्यवस्था को बंद करवाना। हमारा सनातन में कोई जाति कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था लिखा है। वर्ण व्यवस्था यह है जिसने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर कर बाहर आने के बाद वो जिस कार्य करता है वो नाम से उसको पुकारता था। लेकिन हम लोग को तोड़ने के लिए, हम लोग को गुलाम रखने के लिए, हम लोग को नौकर बनाने के लिए और हम लोग कभी एक ना होने के लिए अंग्रेजियों ने कानून बना के हमारा देश में जाति व्यवस्था लेके आया। आज भी हम लोग वो जाति व्यवस्था में फंसा हुआ है, तो उसको बंद करवाने के लिए और हमारा ओरिजिनलिटी को पुनः लेके आने के लिए हमारा भारत में हम लोग एक भारत यात्रा निकाला है। तो ये 4 उद्देश्य है, ये 4 उद्देश्य आपके सामने रख दिया है। और आप ये बोला क्योंकि ये यात्रा से साधारण आदमी को क्या गुण मिलेगा जी। तो ये मालूम पड़ना है, तो हम लोग को सनातन गुरुकुल क्यों प्रतिष्ठा करना है इसके बारे में बात करना पड़ेगा जी। यदि सनातन गुरुकुल हमारे देश में था, हम लोग पढ़ा है हिस्ट्री में, इधर आया अंग्रेजियों को ऑफिसर लोग अपना जीवनी में लिखते रखा है। उसी में लिखा है भारत में ऐसा एक शिक्षा पद्धति है, उसका नाम गुरुकुल है जी। और वो गुरुकुल जब तक हमारा भारत में रहेगा तब तक भारत को गुलाम नहीं रख सकता है, नौकर नहीं बना सकता है। इसके लिए उन लोगों को पहले लक्ष्य था भारत का गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बंद करवाना। तो उन लोग कानून बना कि हमारा देश को सोने का चिड़िया बनाने वाला हमारा शिक्षा पद्धति को उन लोग बंद करवाया। तो आप एक बात ध्यान से सुनना, जो हमारा देश में गुरुकुल था तब तक हम अमीर देश था, हमारा देश में एक भी भिखारी नहीं था, हमारा देश में एक भी गरीबी नहीं था और हमारा देश में 98% साक्षरता शिक्षा प्राप्त किया आदमी लोग था। ये हमने ये लिखा है, हमने ये बोल रहा हूं, दस्तावेज बोल रहा हूं, भारत में आया हुआ लुटेरा अंग्रेजियों के ऑफिसर लोग लिखा हुआ है। तो ये भारत से जो अंग्रेजी का नाम पे एक सुनामी हमारा भारत में आया, हम सुनामी इसके लिए बोलता हूं क्योंकि जो सुनामी का एक सिस्टम होता है, उसका एक स्वभाव होता है, वो जहां तक पहुंचा वो रिटर्न जाने के टाइम पूरा सब समाप्त करके लेके जाता है जी। जैसा भारत में अंग्रेजियों के नाम पे एक सुनामी आया और उन लोग भारत को छोड़ के उन लोग भाग गया है, भागना पड़ा है, लेकिन हम लोग को बोला स्वतंत्रता दिया है, लेकिन सच्चाई में वो भागा इधर से। और जो भागने के बाद वो लोग आने के टाइम पूरा संबल समृद्धि से बना हुआ हमारा देश, वो जाने के टाइम गरीबी, भूखमरा और अनपढ़ गवार लोग का एक भिक्षा मांगने वाला भिखारी वर्ग को खड़ा करके उन लोग हमारे देश को छोड़ के चले गया। तो उसका मुख्य कारण है शिक्षा पद्धति। उन लोग पहले हमारे शिक्षा पद्धति को हाथ लगाया, तो उन लोग गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बंद करवाकर उन लोग अपना सिस्टम बनाने के लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट का नाम पे एक शिक्षा पद्धति को उन लोग डिजाइन किया। यह शिक्षा पद्धति में डिजाइन करने के टाइम उन लोग को ऑफिसर लोग जीवनी में लिख के रखा है, क्योंकि उसी में उन लोग का मेन उद्देश्य क्या था, उन लोग उसी में बोला है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था ये एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए, क्योंकि भारत में इतना सक्षम आदमी लोग हैं, लेकिन इन लोगों को गुलाम रखने के लिए और नौकर बनाने के लिए ऐसा एक व्यवस्था हम लोग को बनाना है। तो उन लोग वो लेवल में कर ये शिक्षा पद्धति इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत जो शिक्षा पद्धति बनाया, वो शिक्षा पद्धति में डे 1 में आज भी हम लोग हमारे बच्चों को स्कूल में भेजने के टाइम एक महामंत्र बोल के भेजता है, लेकिन हम लोग को याद नहीं, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो वो महामंत्र ये है, बेटा अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा मार्क लेना, अच्छा नंबर लेना और अच्छा नौकर बनना जी। तो ये जो महामंत्र उन लोग हमारे टीचर लोगों को पहले दिया, वो टीचर लोग वो समय में विद्यार्थी लोगों को सिखाया। तो जिस उम्र में कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग जिस इंस्टीट्यूशन में पहुंचता है, वो जगह में हम लोग को यह सिखाता है तुम पढ़ाई इसके लिए करना है, तुमको नौकर बनने के लिए।
तो वो समय से जो स्कूल में पढ़ाई करके आने वाला आज अभी तक का आप जितना बच्चों को पूछ के देख लीजिए, 99.999% बच्चा एक ही लक्ष्य के लिए स्कूल में जाता है, अच्छा पढ़ाई करके अच्छा मार्क लेके अच्छा पोजीशन का नौकर बनने के लिए। जिस देश आत्मनिर्भरता पूरे विश्व हमारे देश में आता था, इधर में हमारा घर घर में कारखाना था, वो जगह में जो जो सामग्री हम लोग बनाता था वो लेने के लिए पूरा विश्व हमारे पास में आता था, और वो जगह में आज हमारे देश से हमारे बच्चे लोग को नौकर बना के एक्सपोर्ट करने वाला राष्ट्र बन गया हम लोग। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा पुनः वो गुरुकुल को, जिस गुरुकुल से हमारा देश आत्मनिर्भर था, जिस गुरुकुल से हमारा घर आत्मनिर्भर था, जिस गुरुकुल से हम लोग सभी लोग सक्षम था, वो गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना। और हमारे गांव गांव में आज दारू पी के नशा में मरने के लिए छोड़ दिया राजनीति वाले लोग, हमारे गरीब परिवार लोग को, उन लोग को अपने आप में खड़ा करना। और आदिवासी समाज से लेकर सभी समाज को अलग अलग करके, ब्राह्मण से लेकर आदिवासी समाज तक हम लोग को काट काट के करने के लिए जो जाति व्यवस्था लेके आया, ये गुरुकुल से वो जाति व्यवस्था को खत्म करना, ये लक्ष्य लेके ये भारत यात्रा है। आपसे दूसरा प्रश्न रखूंगा मैं, जो मैकाले पद्धति अभी है और पहले वैदिक गुरुकुल चलता था, इसमें क्या अंतर है या क्या अंतर रहेगा अभी? मैकाले पद्धति में जी सबसे मेन कार्य है, मैकाले ये पद्धति बनाने के समय में मैं उनका उद्देश्य तो आपके सामने रखा, क्योंकि एक हमारे गुरुकुल, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नौकर बनना, गुलाम रहना और सदा उनका गुणगान गाना। आज भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा बच्चे लोग IAS IPS कुछ भी बनो, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य रहता है, कैसने कहे हमारा यूरोपियन कंट्रीज में जाना है और वो अंग्रेजियों का गुलाम बनने के लिए आज भी हमारा बच्चा तैयार है। उधर जाके बाथरूम धोएगा उनका, लेकिन हमारा देश में बाथरूम नहीं धोएगा। तो आप सोच के देखो, उतना हमारा बच्चे लोग आज भी गुलाम है। और हमारा माता पिता लोग बच्चा को पैदा करना किसके लिए? नौकर बनाने के लिए। आप सोच के देखो, इतना बड़ा संपत्ति करके 20, 25, 30 लाख रुपया हमारे बच्चे लोग के ऊपर खर्चा करता है, किसके लिए? अच्छे नौकर बनाने के लिए। तो मैकाले के शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा पावर उसी में है। जिस वर्ग पूरे विश्व को हम लोग सब कुछ दिया था, वो देश को आज उसका नौकर बना के वो चल गया, लेकिन आज भी हमारा इधर पढ़ाई करने वाला, जन्म होने वाला हर बच्चा उसका नौकर ही है। तो वो सिस्टम को बंद करवा के आत्मनिर्भर में गुरुकुल क्या है, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति क्या है? भगवान कृष्ण, राम जी, अर्जुन, ऐसे सभी महारथी लोग, सभी जितने राजा था, सब वही गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ के बाहर आया था। और उन लोग सभी लोग देशभक्त था, धर्म का भक्त था और अपने आप में सक्षम था। आज वही जगह में हमारे बच्चे लोग को, हमारे सनातनी परिवार के बच्चे लोग आज सिर्फ सर उठा के देखने का लायक तक नहीं है, क्योंकि हम लोग को इतना बड़ा लेवल में ये गुलामी हमारा अंदर घुसा हुआ है। तो उसको निकाल के हमारा गुरुकुल में जो पढ़ाई करेगा वो बच्चा आत्मनिर्भर बना के, आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री बोलता है देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम बोलता हूं आप बोलते जाएगा लेकिन नहीं बना पाएगा जब तक हमारा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। जी। तो यदि हमारा बच्चा आत्मनिर्भर बनाना है तो उसको सभी चीज का ज्ञान देना पड़ेगा। गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा वो खेती भी कर सकता है, घर भी बना सकता है, वो वैज्ञानिक भी है, वो साइंटिस्ट भी है, वो डॉक्टर भी है, और सबसे मेन सबसे अच्छा एक इंसान बन जाएगा। क्योंकि हमको सभी चीज का बारे में धारणा मिलेगा, सभी चीज के बारे में हमको ज्ञान मिलेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकता है। नहीं है तो आप भी कुछ पढ़ाई किया होगा, हम भी कुछ पढ़ाई किया होगा, बाकी लोग भी पढ़ाई किया होगा, इंजीनियर सब कुछ बनता है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? जो चीज आज हम लोग पढ़ता है सिर्फ उसी के बारे में हमको ज्ञान है, बाकी दुनिया के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। ये हम लोग को अंधेरे में रखकर हम लोग को डिवाइडिंग रूल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम लोग यदि हमको पूर्ण ज्ञान मिल गया तो पूरा विश्व पुनः हमारे पैर में खड़ा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि आज इतना गंदी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के बाद भी पूरा विश्व का हर कंपनी के CEO से लेके नासा के 75% साइंटिस्ट से लेके सब कुछ हमारा ही आता है। यदि हमारा गुरुकुल में पढ़ाई करेगा तो पूरा विश्व हमारे पैर में खड़ा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए हमारे गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जी। तीसरा सवाल रखूंगा गुरुदेव आपके सामने में,
गुरुकुल की डिग्री और बाकी संस्थाओं की शिक्षा डिग्री में क्या फर्क रहेगा? अभी जो आप ये जो गुरुकुल पढ़ाने का जो चालू कर रहे हैं, इस पे क्या रहेगा? देखो, गुरुकुल का डिग्री आज मकाले ने हम लोग को सर्टिफिकेट का एक लालच बना दिया। आज हमारा बच्चा सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करता है, उसको ज्ञान के लिए पढ़ाई नहीं करता। आज आप देख लीजिए, जो बच्चा लोग 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास जो भी पढ़ाई करते हैं, आप उसको पूछ के देखना 10वीं क्लास पढ़ाई करने वाला बच्चा को 5वीं क्लास में क्या पढ़ाई किया, उसको याद नहीं रहेगा। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करता है, हमारा जिंदगी को पढ़ाई से कोई लेना देना। वो पढ़ाई करके डिग्री हो, मास्टर्स हो, जो भी करके बाहर आने के बाद वो दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं, दुनिया के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो वो समय में हमारा बच्चा को एक ही कार्य कर सकता है, हमको नौकर बन सकता है जी। तो इसके लिए ये जो मकाला की शिक्षा पद्धति में जो पढ़ने वाला सर्टिफिकेट के लिए, जो पढ़ाई में सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, नौकरी के लिए। लेकिन अपना पैर में कराने के लिए सर्टिफिकेट या नहीं, अपने पैर में कराने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान गुरुकुल से मिलता है जी। शास्त्र, अर्थशास्त्र से लेकर सभी चीज का पूर्ण ज्ञान गुरुकुल में मिलता है। आज गुरुकुल के नाम पे भारत में बहुत कुछ गुरुकुल चल रहा है, लेकिन एक भी गुरुकुल नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, आप ही लोग को दिखाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। जो सही गुरुकुल है वो सक्षम संपूर्ण गुरुकुल होगा, उसी में हमारा जो विषय है 68 विषय वो पढ़ाएगा उसी में। और हमारा आज हम आप जो सर्टिफिकेट का बात करिए, बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इतना समय में हम लोग इसमें लड़ाई चल रहा था गवर्नमेंट की तरफ में, गवर्नमेंट के पास में हम लोग बहुत समय से बोल रहा था, जैसा सीबीएसई बोर्ड है, जैसा बाकी जो बोर्ड आईसीएसई बोर्ड है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, वैसा एक बोर्ड हम लोग को भी चाहिए। आज मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा भी आज आईपीएस और आईएएस बन सकता है, लेकिन हमारा सनातन गुरुकुल का नहीं है, तो हमारा संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चे को कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से लड़ाई करने के बाद 2022 में मोदी जी का गवर्नमेंट, जो अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का निर्माण करने के लिए साइन किया, और अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम चल रहा है। हम हमारा प्रतीक्षा है, हम लोग का ये है, ये सितंबर आने वाला साल में मार्च का अंदर कम से कम 1 क्लास से 5वीं क्लास तक का बुक का प्रिंटिंग पूरा होगा। ऐसा हम लोग को उधर से, हम लोग को ऑफिस से बोला है, हम लोग भी वो विश्वास में है। जितना भी है, सबसे बड़ा हमारा टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि सर्टिफिकेट्स बाकी सब सर्टिफिकेट का जैसा ही हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का सर्टिफिकेट भी वैल्यूएबल रहेगा। वो आईएएस आईपीएस से लेकर आपको जो बनना है सब बन सकता है। तो ये सभी सनातनियों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए, हम सबके लिए यानी गर्व की बात है कि हमारा भी एक पढ़ाई जो गुरुकुल पद्धति पहले चलता था वैदिक काल से, वो फिर से चालू हो जाएगा पुनः। तो हर बच्चे को उसी में ही पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने सारे ज्ञान है सब पहले गुरुकुल से ही आए, मैकाले तो बाद से आए। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो गुरुदेव बोले कि हम सबके लिए बढ़िया रहेगा, तो गुरुकुल ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे और सवाल करूंगा। चौथा सवाल आपसे पूछूंगा गुरुदेव, भारत में वेस्टर्न कल्चर हमारे संस्कृति और संस्कार को कैसे बर्बाद कर रहे हैं? बहुत अच्छा एक सवाल है आपका, क्योंकि ये बोलने के टाइम बहुत आदमी लोग को तकलीफ होगा सुनने के लिए, क्योंकि अंग्रेजियों ने, हम बोला आपको, जो एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन किया भारतीय एजुकेशन बोर्ड एक्ट के तहत, तो इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत जो स्कूल में डिजाइन करने के साथों साथ उन लोग एक गुरुकुल को बंद करवाया। दूसरा, उन लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य था, हमारा सबसे बड़ा ताकत हमारा परिवार था, हमारा मजबूती हमारा सिस्टम था जी, उसको तोड़ना। तो हमारा घर पे हमारा माँ को, हमारा पिता को, हमारा चाचा को, चाची को, जो भी हमारा जो रिश्ता बोलता है, वो रिश्ता हमारा बहुत बड़ा पावरफुल रिश्ता था। वो रिश्ता जब तक रहा तब तक हमारा एक छत के नीचे 50-60 आदमी भी रह सकता था, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होता, क्योंकि हमारा रिश्ता उतना मजबूत था, क्योंकि वो ऋषि मुनि लोग दिया हुआ सिस्टम था। लेकिन उन लोग ये समझ लिया, क्योंकि ऐसा हमारा आदमी लोग एक साथ रहेगा तो इन लोग को कभी गुलाम नहीं बना सकेगा, तो इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए उन लोग रिसर्च किया, कौन सा वेद है ये पूरा परिवार को ये करके रखा है। तो उन लोगों को मालूम पड़ गया उसी में सबसे मजबूती वेद है, क्योंकि हमारा वेद और उपनिषद से लेकर हमारा सनातन संस्कृति में हमारा मूल मंत्र का एक भाग होता है। तो मूल मंत्र में सबसे प्रधान मंत्र में एक मंत्र है मां, मां शब्द, क्योंकि कोई भी हमारा देवी को हम लोग मां से ही पुकारता है जी, कि मां 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 बोल के हमारा रामकृष्ण परमहंस मां को प्राप्त किया, ऐसा बहुत अनगिनत। तो वो जो मां है, वो मां कौन है? जगत जननी।
और दूसरा हमारे घर पे एक माँ है और हमारा जननी, तो वही दर्जा हम हमारा जननी को भी दिया था। तो वही दर्जा से हमारे घर पे हमारा माँ को हम माँ 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 पुकारता था, और जाने अनजाने में हमारे घर पे हजारों लाखों बार ये माँ शब्द का उच्चारण होता था। तो उसी से क्या होता था, हमारे घर को एक अलग प्रभाव होता था, एक स्वर्ग जैसा प्रतीति होता है, क्योंकि सदा माँ का जप करते रहता था। तो वो माँ ही वो घर को खड़ा करता था, क्योंकि माँ एक बार आवाज दिया, उसको ऊपर बात करने के लिए हमको हिम्मत नहीं होता, क्योंकि माँ है, मेरा जननी है। तो वो जो शब्द था जो हम लोग को एक किया था, अंग्रेजियों ने इतना चालाकी से पाठ्य पद्धति में एम फॉर मां लिखने की जगह में वो एम फॉर मम्मी सिखाया। जो मां था, हमारा जननी, हमारा प्रेम, हमारा भक्ति, सब कुछ वो मां का था, लेकिन वो जगह में जो मम्मी लेके आया, और मम्मी का अर्थ हमको सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि मरा हुआ डेड बॉडी है जी। और हमारे जन्मदात्री मां को हम लोग मम्मी आज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम पढ़ा लिखा दिखाने के लिए, हमारा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, और हम मॉडर्न बनने के लिए हमारा मां को मर जा मर जा मर जा ये बोलने को भी हमको शर्म नहीं आता है, क्योंकि वो लेवल में हम नीचे गिर चुका है। यही अंग्रेजी से चाहता था। तो जो मां शब्द की जगह में मम्मी बना की हमारे घर को तोड़ना शुरू किया। आज आप खुद देख लीजिए, आप मम्मी बोलेगा तो आपको मां का साथ में कोई रिलेशन होता है? कुछ नहीं होता। इसकी वजह से क्या हो गया, आज मां को लात मार के बेटा और बेटी घर से बाहर निकलेगा भी उसको फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि मम्मी है ना, मरा हुआ है, डेड बॉडी है। जो मरा हुआ डेड बॉडी कहां रहता है? स्मशान घाट में, ठीक है नहीं? तो शमशान घाट हमारे घर शमशान घाट बन गया, हमारा मां को ही हम बोल दिया तो मरा हुआ है। तो शमशान घाट में कोई रहता है? नहीं है ना। आज हमारे घर पे भी कोई नहीं रहता है, लेकिन मां शब्द था तब हमारे घर में सब लोग एक साथ रहता था। जो मम्मी शब्द आया तो घर रह गया, कोई नहीं रहता है। तो मां स्वर्ग था, सुंदर था, और मम्मी शमशान घाट है, इसके लिए कोई नहीं है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द हमारा घर पे बहुत बड़ी लेवल में अटैक किया। और ये मम्मी शब्द का साथ में और दो शब्द हमको दिया है, और हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, वो है अंकल और आंटी। ये अंकल और आंटी शब्द जब से हमारे रिश्ते में आया, तब से हमारे रिश्ता का कोई महत्व नहीं है। आप खुद को सोचो, आपका भी घर पे बच्चा है, यदि आपको वो बच्चा आपको चाचा बोलेगा, नहीं तो आपका घर पे किसी को चाची बोलेगा, नहीं तो बड़े पिताजी बोलेगा, तो हमारा मन में क्या फीलिंग आता है? मेरा बच्चा है जी। उसको कुछ भी होगा तो हम बाकी कड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा है। लेकिन वही बच्चा आपको अंकल बोलेगा तो आपको कोई फीलिंग आएगा? नहीं है। कोई रिश्ता है? कुछ नहीं। वो अंकल है, वो बच्चा है, वही बच्चा है। और कोई लड़की जाएगा, कोई 12 साल 13 साल 14 साल का बेटी आज का समय में जाएगा तो वो अंकल बोलता है, तो हम बोलते हैं वो लड़की जा रहा है। वही जगह में वही बच्ची आपको बोलेगा, चाचा बोलेगा तो मेरा बेटी जा रहा है। उसको कुछ होगा तो आप छोड़ेगा नहीं, लेकिन अंकल बोलेगा तो वो लड़की जा रहा है, उसको कुछ बोलेगा तब नहीं। तो हमारा रिश्ता को, हमारे नजरिया को इन लोग इतना बहुत डीप लेवल में तोड़ दिया। ये भाषा का गुरुकुल और ये शिक्षा पद्धति, मैकाले पद्धति। तो ये मैकाला पद्धति से हमारे घर को तोड़ के आज क्या हो गया, हमारे घर पे किसी को कोई लेना देना नहीं। इसका वजह से क्या हो गया, आज हमारे घर का पास में भी कोई घर में कोई तकलीफ होगा, हम लोग घूम की तक नहीं जाते, क्योंकि अंकल और आंटी रहता है। लेकिन वो घर पे चाचा और चाची रहता था तो हमारा मन लगाया था बाकी जाएगा तो उनको रक्षा करने के लिए जी। तो अंग्रेजियों ने ये बहुत बड़ा चालाकी से हमारा अंदर से वो सिस्टम को खत्म कर दिया। इसकी वजह से आज हमारा सनातनी परिवार का किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग को किसी को कोई फीलिंग्स नहीं आता है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो जो मजबूती का जो रिश्ता था वो रिश्ता को अंग्रेजियों ने तोड़ दिया। स्वामी जी, अभी भारत के 4 धाम में एक मुख्य धाम है जगन्नाथपुरी, जहां वेस्टर्न कल्चर जो वेशभूषा है उसको बंद कर दिए हैं। भारत की संस्कृति के जो कपड़े हैं, जैसे कि साड़ी हो गया या पैंट शर्ट हो गया, जो सात्विकता में आता है उसी को ही यानी कि प्राथमिकता दिया जा रहा है। भारत के कल्चर के जो वेशभूषा है उसको ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या आप इसमें सहमति देते हैं और इसके लिए क्या राय रखते हैं आप? देखो, ये बोलने के टाइम हमको तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा जी। एक हमारा भारत का रहन सहन पहनावा था जी, ये हमारा संस्कृति से और हमारा वातावरण से जी, हमारा क्लाइमेट से, ये सबको लेकर हमारे ऋषि मुनि लोग बनाया था।
आप सोचो आज आप लोग जो पैंट शर्ट पहनता है और 32 डिग्री, 36 डिग्री, 42 डिग्री, 50 भी हो जाता है, आप ये गर्मी में ये पहनता है, आपको तकलीफ नहीं होता है? बहुत तकलीफ होता है, पसीना जम जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन दिखावा, मॉडर्न। लेकिन हमारे इधर का पहनावा क्या था? जो हम लोग के जैसे धोती और कुर्ता, सलवार कुर्ता जो बोलता है वो था, वो क्या था? लूज वाला था। क्यों? क्योंकि जो पैंट शर्ट आप लोग पहनता है ये कहां का आदमी पहनता था? यूरोप कंट्रीज का आदमी। वो क्यों पहनता है? क्योंकि उधर 12 महीने ठंडा है जी। तो उन लोगों को पूरा बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग जी नहीं पाएगा। तो उन लोगों को फुल स्लीव वाला शर्ट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, कैप चाहिए, चश्मा चाहिए, दो चाहिए, सब चाहिए। फिर कुछ भी चीज उन लोग बाहर नहीं रख नहीं पाता क्योंकि ठंडी है। वही जगह में हमारा देश में हम लोग सुबह सुबह सो की उड़ने के टाइम 32 डिग्री टेम्परेचर उड़ता है जी, पसीना निकलता है बाहर निकलने के टाइम। तो हम लोग को जगह में हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा जो आज का मॉडर्न स्टाइल में बोले तो टॉक्सिन्स निकलता है हमारे शरीर से, और टॉक्सिन्स बाहर निकलना है तो हमके लिए खुला कपड़ा की जरूरत है वातावरण के लिए। वही हिसाब से हम लोग को डिजाइन किया था। जो व्यक्ति हम लोग ये पहन के जाता हूं, हम लोग को कोई बीमारी नहीं है। आप लोग तो ये पहनता हूं बड़ा स्टैंडर्ड लेवल में, आप लोग को बीमारी है। सही कहना। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा एक विषय है, आज हम लोग मंदिर में हम लोग को खुद को शर्म आता है क्योंकि हमारे बेटी लोग पहले घूंघट पहन के चलता था, आज स्वतंत्रता मिलने के नाम पे आज अपना पति के सामने अपना शरीर को प्रदर्शन करता था, आज पूरा दुनिया के सामने प्रदर्शन करने के लिए हमारे बेटी लोग को रखने वाला मां पिता लोग को उसको सिखाना भी बहुत जरूरी है जी। और हमारा मंदिर प्रदर्शन के लिए नहीं, शरीर प्रदर्शन के लिए नहीं है, हमारा मंदिर भजन के लिए है। हमारा मंदिर भगवान बैठा है और मंदिर में आने के लिए वो मानसिक अवस्था में आना है, भगवान को दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, भजन करने के लिए, उधर शरीर को दिखाने के लिए नहीं है। इसके लिए उन लोग जो चीज बोला है बहुत अच्छा है कि भारतीय मंदिर में तुमको सनातनी है तो आना है, तो तुमको ईसाई बन के नहीं सनातनी बन के आना पड़ेगा। इसके लिए हर मंदिर में यह लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस भारतीय हमारा संस्कार और संस्कृति के पहनावा से ही तुम मंदिर में आए, नहीं तो मत आओ ना भाई। माल तो बहुत बना के रखा है जी। तो माल में जाओ, घूमो फिरो, मंदिर घूमने के लिए जगह नहीं है। आज जब बच्चे लोग को पूछेगा कहां जा रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है। पुरी में कहा जा रहा है? पुरी जा रहा हूं क्या? घूमने के लिए जा रहा है। केदारनाथ घूमने के लिए जा रहा है। ये घूमने के लिए जगह है क्या? नहीं है ना। नहीं। तो उधर आने वाला संस्कार और संस्कृति से ही आना पड़ेगा। इसको हम इन लोगों को हम लोग हमारा सामने वाला मजहब को भी देख के सीखना पड़ेगा। उन लोग अपना पहनावा कभी नहीं छोड़ा है। मुस्लिम छोड़ा है? नहीं छोड़ा, नहीं है ना जी। और उन लोग अपना धर्म में मजबूती में खड़ा है। ईसाई छोड़ा है क्या? नहीं है ना, वो अपने जगह में खड़ा है। हम सिर्फ छोड़ा है, हम दोगला बना है, हम निर्गुण बना है, हम सब कुछ बना है, इसकी वजह से हम मिटते जा रहे हैं। तो हमारे धर्म को हाथ में पकड़ के रखो तो हम आगे बढ़ सकता है। और आज के समय में एक छोटी सी विषय आपको बोलता हूं, ये पहनावा आया इसके लिए बोल रहा हूं। आज हमारा देश में जो बेटी लोग को, जो बेटा लोग का कपड़ा पहनाना जो शुरू किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक सिचुएशन में खड़ा है। इसके एक छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि आप सोचो आप एक आदमी हैं, आप यदि माताजी लोग का, लड़की लोग का कपड़ा पहनेगा तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका चेष्टा, बात करने का रीति रिवाज सब लड़की जैसा बन जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कपड़ा पहनने से। तो अपना अंदर का हार्मोन चेंज होता है, डीएनए चेंज होता है, लड़की जैसा डीएनए बन जाता है, हार्मोन चेंज हो जा रहा है। तो ये सेम चीज लड़की को नहीं होगा ना जी। तो आज सबसे ज्यादा छोटी लड़की लोगों को हम लोग लड़का का कपड़ा पहना देता है, और धीरे धीरे लड़की का शरीर से लड़की है लेकिन दिमाग से बाकी सबसे सदा कोशिश कर लो लड़का बनने के लिए जी। तो लड़का बनने की जो कोशिश करते उसका अंदर का जो स्त्रीत्व है वो नष्ट होते जा रहा है। आज हमारे सनातनी परिवार में सबसे ज्यादा डिवोर्स होना शुरू हो गया, हमारा होता ही नहीं था जी। उसका मुख्य कारण है ये पहनावा। और दूसरा है आज पति पत्नी नहीं रहता है, घर पे पति पति रखता है, क्योंकि दोनों एक जैसा है मानसिक अवस्था में, शारीरिक अवस्था में नहीं बोल रहा हूं, मानसिक अवस्था में। इसकी वजह से एक दूसरा को कभी एडजस्ट नहीं कर पाता, तालमेल बैठता ही नहीं है। तो ये पहनावा से हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है। हम ये बोलने के टाइम बहुत आदमी लोग चिल्लाएगा, ये सुनेगा क्योंकि हम लोग मॉडर्न बनने के लिए, अरे तुम मॉडर्न बनो ना, मॉडर्न बनने में हम लोग क्या माना कर, लेकिन इसके लिए तुम प्रदर्शन क्यों करना है तुम्हारे शरीर को? और कोई रिश्ते स्टाइल से तुमको कपड़े नहीं पहन सकता है। तो मर्यादा में रह की करे तो सब देखने के लिए अच्छा लगता है, यदि मर्यादा में नहीं रहे तो कोई भी देखने में अच्छा नहीं होता है।
कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं मंदिर हम भी जाते हैं और कई लोग भी जाते हैं, तो मेरे से कई मित्र चर्चा करते हैं कि मंदिर यदि पूजा पाठ के लिए जाएं और कहीं चलचित्र में अलग कपड़ा पहना हुआ आ जाए तो आचरण हमारा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। हम कितना भी शांत करने का कोशिश कर ले, सामने वाला ही एग्रेसिव करके कुछ आएगा तो हमारा भी मन कहीं ना कहीं डोलता है। इसी के लिए ये जरूरी है कि भारतीय वेशभूषा पहनना हमारे लिए जरूरी है। आपसे एक और का सवाल रखूंगा, जो जैसे सनातन पद्धति में जो पूजा पाठ हम जब करते हैं तो पूजा पाठ का हमारे सांसारिक जीवन में क्या महत्व रखता है या क्या फल देता है, क्या करता है ये पूजा पाठ जो है? देखो, ये एक छोटी सी विषय नहीं है जी, क्योंकि ये बहुत गहराई का विषय है, क्योंकि हमारा संस्कृति और संस्कार जिसमें है वो उसी में है। तो पूजा पद्धति का एक सिस्टम है, वो क्या होता है, क्योंकि आज हम लोग को किसी को पूजा पद्धति के बारे में मालूम तक नहीं है, ना आपको मालूम है। इधर जितना ब्राह्मण लोग घूम रहे हैं सब लोग पूर्णता नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि आज पेट के लिए पूजा होता है। पहले पूजा होता था भगवान का सेवा के लिए जी, पहले पूजा होता था भक्ति के लिए जी, पहले पूजा होता था प्रेम से। आज पूजा होता है दिखाने के लिए, और आज पूजा करता है ब्राह्मण अपने पेट के लिए। तो दोनों को सोच बहुत अंतर हो गया। एक्चुअली क्या होता था, पहले हमारे गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ता था उसको सभी चीज का शिक्षा मिलता था, तो अपना संध्या करने का उसको जानकार था। यदि आप खुद अपना संध्या करें तो आपको उसको फल मिलेगा। इसको एक उदाहरण आपको देता हूं। हम लोग सदा दूसरे को देखता है, ये विषय में हम लोग दूसरे को देख लेते हैं। हम लोग को बोला है, हमारा धर्म को बोला है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उड़ना जी, स्नान दान करके भगवान का पूजा करना जी, ये बोला है जी, और त्रिसंध्या बोला है जी, ऐसा 5 संध्या करना चाहिए, लेकिन 5 संध्या भी टेंशन नहीं है, त्रिसंध्या तो करना है। जी, ये त्रिसंध्या करने के लिए भी समय भी निर्धारित किया है, जी, लेकिन हम लोग कोई करता नहीं है, नहीं। क्योंकि हम लोग मॉडर्न है ना। यदि ये करेगा तो हम बाकी लोगों के सामने हम ओल्ड फैशन आ जाएगा। हम लोग फैशन के लिए जी रहे, हमारे संस्कार संस्कृति के लिए नहीं जी रहे। सेम समय में, ये सेम कंडीशन में हमारा दूसरा 2 मजहब है, वो मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे हम लोग जानता है। और मुस्लिम को देख लीजिए, वो करेक्ट उनका जो सुबह का तो नमाज का समय है 4:45 बजे, वो जो समय होता है वो समय में उन लोग हर घर का, हर परिवार का, हर व्यक्ति देखता है, छोटी से लेकर बुढ़ी तक जी, होता है ना जी, और वो समय में उन लोग नमाज पढ़ता है, और उसके साथ में उन लोग को भी बोला है 5 बार। यदि 5 बार नमाज नहीं हो पाए तो आपको कम से कम 3 बार तो करना ही है कि नहीं? और उन लोग करता है कि नहीं? करता है, पूर्ण रूप में करता है ना। हाँ, पूर्ण रूप में करता है। हाँ, तो पूर्ण रूप में करने वाला जी, तो पूर्ण रूप में क्या बोल रहा था हम लोग? पूर्ण रूप में जो करता है। हाँ, तो हम लोग हमारा साधना को छोड़ दिया, और लेकिन मुस्लिमों ने उनका कुरान में लिख के रखा है तुमको 5 बार नमाज पढ़ना है, लेकिन 5 बार नहीं हो पाए तो 3 बार मस्ट पढ़ना है। वो 3 बार सुबह से शाम तक करता है, बाकी जो बचा हुआ शुक्रवार को मस्जिद में जाके करता है। वो अपना साधना सही ढंग से करता है, अपना भगवान को मानता है, विश्वास करता है, वो भगवान के लिए उन लोग जीता है जी, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं वो लेवल में, क्योंकि तुम लोग, तुम्हारा कुरान में जो भी बोला, तुम्हारा मौलवी जो भी बोला, वो तुम 100% करता है। पूछता तक नहीं, किंतु परंतु होता ही नहीं उन लोग के पास। मौलवी ये बोला है, कुरान ने वो बोला है, ठीक है हम कर लूंगा, तुमको काटना बोला तो काट के डालूंगा, क्योंकि धर्म के लिए करता हूं, अपने ईश्वर के लिए करता हूं। हमको भी बोला है धर्म का रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है जी, लेकिन हमको, हमारा अंदर वो जगता ही नहीं है। क्यों जगता नहीं है? क्योंकि हम साधना करता ही नहीं है, हम हमारा धर्म को विश्वास करता ही नहीं है, हम यार देवी देवता के ऊपर हम विश्वास करता ही नहीं है। हम सिर्फ अपना ऊपर विश्वास करता है, बार बार ठोकर खाता है, बार बार गिर जाता है, फिर भी हम लोग छाती पीटने वाला है, लेकिन अपना गलती को सुधारने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। यदि हमको भगवान दिया, हमारे ऋषि मुनि लोग दिया, वो संस्कार और संस्कृति से हर बच्चा हर घर पे संध्या करना शुरू करेगा, तो सामने वाला आज कहां से उठ जा रहा है, वैसा हम भी उठ जाएगा, क्योंकि हमारा हाथ में भी हमारा ताकत का साथ में भगवान का ताकत भी साथ मिलेगा। जो ईसाई को और मुस्लिम को उसका भगवान का ताकत साथ मिल रहा है, उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, और हम हमारा भगवान को मजाक बना रहे हैं, इसको ऐसे हम गिरते 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 जा रहे हैं। यही डिफरेंस है।
सही कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म और शास्त्र यही कहता है कि माला और भाला समय में दोनों जरूरी है। एक और सवाल है गुरुदेव आपसे, क्या आपके अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र है, और अगर नहीं तो भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या प्रयास किया जाए? देखो, हम हिंदू राष्ट्र बोलता ही नहीं, क्षमा कर दीजिए जी, क्योंकि हम सनातन राष्ट्र बोलता हूँ जी, क्योंकि हम सनातनी है। हिंदू बीच में आया है जी, लेकिन शब्द सनातनी है, जी, उचित उचित। क्यों सबको लेके चले। हिंदू शब्द को इतना प्राथमिकता क्यों दिया था? क्योंकि हिंदू बोलने के टाइम हमारा उसी से पंजाबियों को अलग कर सकता है, जैन लोग को अलग कर सकता है, जो चाहिए सबको अलग कर सकता है। लेकिन सनातनी बोल दिया तो किसी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सब सनातनी है जी। इवन जो बोले थे ईसाई और मुस्लिम भी सनातनी से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सनातनी है, क्योंकि हम लोग तो अभी आया बच्चा है जी। ये 1500 साल 2000 साल पहले ये भी सनातनी था। अभी घर पे कुछ ना कुछ लफड़ा होता है, तो हम घर छोड़ के दूसरा घर बनाया बोल के तुम तो हमारा तो नहीं होगा ना, हमारा ही है, क्योंकि वो भी उसको ही मानता है जी। जो मक्केश्वर में बैठा हूं, महादेव बैठा हूं, उधर जाने के लिए उन लोगों को पूर्ण व्रत करके वो करेक्ट पूर्ण रूप में ब्राह्मण बन के उधर जाता है, है कि नहीं है? क्यों? उधर जाने के टाइम मच्छी नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता, पूर्ण वेजिटेरियन। और हम लोग सन्यासी लोग पहनता है कपड़ा क्योंकि ये सिलाई नहीं करता है, वैसा ही कपड़ा सफेद बन के उन लोग ब्रह्मचारी बन के जाना पड़ता है, जो हमारा 4 आश्रम है उसका पहले आश्रम। तो मक्केश्वर महादेव के पास जाने के लिए तुमको मक्केश्वर का भक्त बन के, हिंदू बन के, नहीं तो सनातनी बन के जाना पड़ता है। तो तुम हमारा ही है। तुमको कोई ना कोई भड़का दिया होगा, तुम है वो है बोल की लड़ाई तो चल रहा हूं, लेकिन सच्चाई में हम लोग ये मानता हूं तुम हमारा बेटा है, तुम हमारे भाई है, तुम हमारा बहन है। ईसाई भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए सनातन राष्ट्र पूरे विश्व सनातन का, इसके लिए हमारा जो संस्था है वो संस्था का भी नाम वो डाला हूं, विश्व सनातन धर्म महासभा, क्योंकि पूरा विश्व हमारा था, हमारा लक्ष्य, हमारा मन में ये कि पूरा विश्व सनातन राष्ट्र है। आज भी विश्व सनातन राष्ट्र ही है, बीच में कभी कभी ऊपर नीचे होता है। और वो भारत के बारे में बोलेगा तो भारत तो सनातन राष्ट्र ही है। और अभी तो एक फॉर्मेलिटी जो राजनीति आया और राजा गया और नया सिस्टम आया, तो इसी में घोषित करने का एक सिस्टम होता है। यदि मन को तृप्ति करने के लिए तो हम लोग सनातन राष्ट्र घोषित भी कर सकता है, बहुत बड़ा बात तो है नहीं है रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। तो ये सनातन राष्ट्र है, मैं अभी आप बोल सकता हूं ये सनातन राष्ट्र ही है, किसी को उसका कोई अलग विचार होना ही नहीं चाहिए। एक और छोटा सा बात है जो काफी सारे भाइयों को और बहनों को लगता है, और मेरे एक मित्र ने भी बोला था कि इस सवाल को यदि स्वामी जी के पास जा रहे हो तो रखिएगा करके, क्योंकि संसार में चराचर जगत में काफी सारे ब्राह्मण हैं और कई विषयों पर हम लोग बात रखते हैं। तो बात रखते हैं तो कोई बोलते हैं कि इस दिन ये पढ़ रहा है, उस दिन वो पढ़ रहा है, या इस दिन ये पढ़ रहा है, या फलाना दिन फलाना हो रहा है करके, अमुक दिन अमुक हो रहा है करके। तो किसका सुने और किसका ना सुने करके कई बार मन में होता है। तो इसके लिए क्या करें हमारे सनातनी? देखो इसमें क्या मेन तकलीफ क्या होता है जी, आज के समय में समय के हिसाब से सब कुछ चल रहा है जी। आप बोलो पूजा पाठ करने के लिए हम लोग को किसी को मालूम तक नहीं पूजा क्या होता है जी। हम लोग को किसी को भी मालूम नहीं है, कैलेंडर तो रखा है उसको समय देखने के लिए जी, सही कहना आपका। और तीसरा है, और हमारा हाथ में समय भी नहीं है पूजा करवाने के लिए। आज क्या करता है ब्राह्मण तो नहीं बोलता हूं, पुजारी बैठा है जी। जो पुजारी आया, पुजारी को 500 रुपये फेंक दिया, आप पूजा कर ले, हम जा रहा है, और बेचारा अपने पेट के लिए आया है जी। आज पूजा नहीं करता है ना, काम के लिए आता है जी। तो काम के लिए आया और काम किया, फल मिला तो मिला, नहीं मिला तो मिला, काम खत्म जी। वैसा ही आज सभी चीज ऐसा है। तो हर व्यक्ति अपना अपना मर्जी से जी रहा है। आप एक आदमी गया कोई भी ब्राह्मण के पास में, वो देख लिया इसको तो आज का दिन कल का दिन बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो बोलेगा परसों अच्छा है तो ठीक है परसों कर ले। आज मर्जी के हिसाब से डेट भी चेंज होता है, सब चेंज हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति, हमारा सनातनी व्यक्ति हमारा सनातन के बारे में सीखने के लिए तैयार नहीं। यदि आप खुद आपकी कुंडली देख सकता है, आप खुद अपना कैलेंडर देखिए आपको निकाल सकता है कौन सा दिन, कौन सा ऋतु, कौन सा कंडीशन है, ये कौन सा टाइम पे ये होता है जी। तो उल्लू बनेगा नहीं जी। लेकिन हम बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम खोल के नहीं देखेगा, क्योंकि हम लोगों का अंदर का रिसर्चर का जो भाव था वो भाव को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया जी। आज कोई भी कुछ भी बोले रास्ते में करोगे, हाँ हुई है, क्योंकि हम लोग भगवत गीता तो पढ़ाई तो नहीं है, रामायण तो पढ़ता नहीं है, वेद तो देखता तक नहीं है,
बाकी तो टीवी में जो भी बड़े बड़े आदमी लोग जो मुरली कृष्ण बनाया, राधे कृष्ण बनाया, नहीं तो राम जी को एक ही काम था, सीधे सीधे के पीछे घूमना, वो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन सही न भागवत पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता जी। तो इसका वजह से क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, इसके लिए कोई भी कुछ भी बोल के हम लोग उल्लू बना रहा है। सही कहना। वही जगह में गुरुकुल हमको पुनः प्रतिष्ठा हो, तो गुरुकुल पुनः प्रतिष्ठा हो जाएगा तो हर व्यक्ति हर चीज के बारे में जानकार हो कि गुरुकुल से बाहर निकलेगा तो कोई व्यक्ति हमको उल्लू नहीं बना सकता। सही कहना। क्योंकि आज मुस्लिम को बाइबल के नाम पे उल्लू नहीं बना सकते आप, क्योंकि उसको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है, कौन सा शब्द कहां लिखा है। ईसाई को मुस्लिम को कुरान के नाम पे और ईसाई को बाइबल के नाम पे कुछ नहीं बोल सकते जी, उन लोग को सब मालूम है। लेकिन हिंदू को कभी भी उल्लू बना सकता है, क्योंकि हम लोग आज तक खोल के नहीं देखा है। तो गलती हमारा है जी। इसके लिए हम लोग हमारा धर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग को सीखने को भी मना करके रखा है ना अंग्रेजियों ने, ऐसा बना के ऐसा लिखवा के रखा है वामपंथियों ने, क्योंकि तुम ये जाति है तो तुम ये मंत्र नहीं पढ़ सकता है, तुम वो है तो तुम ये नहीं कर सकता है। तो वाल्मीकि कैसा बना जी। वो क्वेश्चन को आंसर नहीं देता है। सही क्या है? हनुमान जी कौन है? आप देखेंगे तो वानर है, हम पूछता है ना। तो हमारा अंदर ऐसा कुछ चीज था तो वो हम पूछ पाएगा नहीं है ना। नहीं। हमारा संस्कृति कितना बड़ा है, फिर हम लोग कैसे इस जाति में डूब गया, हम लोग को कैसे जाति में उल्लू बना रहे हैं। तो ये चीज को हमको समझना है, तो गहराई में हमारा इसको भी पढ़ना जरूरी है, तब जाके ये सब ठीक हो जाएगा। कोई आपको कुछ नहीं कर सकता कि उसको मालूम है विद्वान बैठा है, इसको मालूम है वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, तब जाके वो कार्य सुधर सकता है जी। ठीक है। आप सभी लोग से एक छोटी सी विनती भी है, क्योंकि हम लोग सदा हम फेसबुक में सुना है, नहीं तो आप में लोग कमेंट करता है, क्योंकि संत लोग धर्म के लिए नहीं निकलता है। तो हम आप लोग को बोल रहा हूं, हम भारत का प्रथम श्रेणी में जो अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वो अखाड़े का श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी महाराज सनातन संस्कृति और संस्कार को पुनः प्रतिष्ठा करने का महालक्ष्य लेकर, प्रण लेकर पूरा भारत का गांव गांव में हम लोग यात्रा कर रहा है। यदि आप लोगों का मन में कहीं भी छोटी सी भी खनों में हमारा धर्म का प्रति भक्ति है, प्रेम है, तो हमारा सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करने वाला ये यात्रा और हमारा मठ मंदिर को सरकार नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए यात्रा, हमारा गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए यात्रा और हमारा अंदर का जाति व्यवस्था को निकाल के फेंकने का प्रण लेके यात्रा, यदि फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप को छोड़कर यदि धरातल में काम करने के लिए तैयार है, तो आइए हम लोग सब लोग मिलकर भारत को पुनः वो विश्व गुरु बनाने की यात्रा में शुरुआत कर सकता है। हमारा विश्व सनातन धर्म महासभा एक छोटा सा छत्र हम लोग बनाए हैं, क्योंकि हमारा गुरुकुल को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा करने के लिए। इसके लिए आप लोग ये महालक्ष्य के लिए सनातन विश्व सनातन धर्म महासभा से जुड़िए। उसको शॉर्ट फॉर्म है VSDM, वो हम लोग का चैनल भी है VSDM का यूट्यूब में, और फेसबुक में विश्व सनातन धर्म महासभा का नाम पे है, और ट्विटर में है, इंस्टाग्राम में है, और क्या क्या है सोशल मीडिया की ज्यादा जानकारी नहीं हमारे बच्चे लोग करता है, आप लोग ढूंढेगा तो सब चीज में मिलेगा। आप लोग उसी में हम लोग के साथ जुड़िए, और जो व्यक्ति साथ मिलकर हमारा साथ कार्य करना चाहता है तो शरीर से साथ करने के लिए तैयार है तो आइए, नहीं है तो मानसिक लेवल में साथ देना है तो ये यात्रा को, हमारे ये लक्ष्य को प्रचार कर लीजिए। और धन से मदद करना चाहता है तो हमारा अकाउंट है, वो अकाउंट में आप लोग मदद कर सकता है। ऐसा विविध रीति में कोई भी तरीके से धर्म को आगे बढ़ाने की यात्रा है, इसी में आप लोग साथ दे सकता है, बहुत अच्छा होगा। हर हर महादेव, जय सनातन। मैं भी ये कहना चाहूँगा, मैं गुरुदेव का जितने भी यानी कि चैनल है और लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस पर जाके आप विजिट भी करिए और देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और बाकी तो मेरे को गुरुदेव का सुझाव एकदम 100% एकदम सही लगा, और हमको भी बाकी जो धर्म वाले जो बोलते हैं अपने धर्म के लिए जो करते हैं, वैसे भी हमको अपने धर्म के लिए अग्रसर होकर दान करें, धर्म करें और कर्म करें, और ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम सहयोग करें वहीं से बैठे बैठे अपने सनातन धर्म के लिए। लास्ट में स्वामी जी ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे भाइयों को, हमारे सनातनी बहनों को आपके मुख से यदि कुछ
मार्गदर्शन मिल जाए या आपका कुछ अच्छा विचार उनको मिल जाए, जिनसे कि उनका धर्म है और उनका कार्य और उनका जो भी है मन में, वो सब यदि अच्छे से अग्रसर हो हमारे धर्म के लिए, तो यदि वो कुछ बात आप रखें उनके लिए तो अच्छा होगा हमारे चैनल के माध्यम से। देखो, भारत का नहीं तो विश्व का सनातनियों को हमारा एक ही विनती है, तुम्हारा देवी देवता का हाथ में हथियार है और तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं है। ये इसके लिए है, काटने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए जी। किसी को काटने के लिए हमारा हाथ में हथियार नहीं चाहिए, लेकिन हमारा खुद को रक्षा करने के लिए हमको हथियार उठाना पड़ेगा। सबक सिखाना है तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम वीर हैं, हम वो कृष्ण का परंपरा है। कौन सा कृष्ण? मुरली कृष्ण का नहीं, द्वारकाधीश कृष्ण का परंपरा है, चतुर्भुजधारी कृष्ण का परंपरा है, और हम वो राम का परंपरा है। गांव गांव को राम राज बना के गया राम का परंपरा है। हम सीता के पीछे सीधे सीधे घूमने वाला राम का परंपरा नहीं, पुरुषार्थ को जगाने वाला राम का परंपरा है, राम राज को बनाने वाला राम का परंपरा है। तो वो जो परंपरा से निकला हम, आज हमारे बहन बेटियों को ऊपर कोई भी आके कोई भी अत्याचार करेगा तो हमारे घर का अंदर घुस जाने वाला तुम लोग को याद दिला रहा है हमारा परंपरा क्या है। और दूसरा, हम लोगों को सदा नीचे दिखाने के लिए अंग्रेजियों ने और उसका बाद में भारत में आया जितना राजनीति पार्टी है, ये सब लोग कोशिश करके रखा है हमको जाति में बांटने के लिए, क्योंकि उन लोगों को मालूम है सनातनी को जाति में नहीं बांट के रखेगा तो इन लोग पूरे विश्व को पैर में लेके आएगा। इसके लिए जान पूछकर मनुवाद का, वो वाद का, ये वाद का नाम लेकर हम लोग को मजाक बना के हमारा परंपरा को खत्म करने के लिए जो कोशिश चल रहा है, इसको हमको खत्म करना है। इसके लिए हमको एक होना है। इसके लिए एक ही जाति सनातन जाति, एक ही धर्म सनातन धर्म, और एक ही नारा जय सनातन, ये बोलकर हमारा हर घर का ये जाति व्यवस्था और हमारा गवर्नमेंट का जो भी पत्र, जो भी फॉर्म मिले, वो फॉर्म में सिर्फ सनातनी लिखो, ये तो हिंदू लिखो। जैसा मुस्लिम लिखता है मेरा तुम्हारा जाति क्या है? मुस्लिम। ईसाई लिखता है तुम्हारा धर्म क्या है? ईसाई। तो हम भी लिखेगा हमारा धर्म सनातनी हिंदू। उसको छोड़ के कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो आज राजनीति वाले लोग दिया है हम लोग डेफिनेशन, वो सभी डेफिनेशन बंद करो और हम एक हो जाओ। उसका कारण बोल देता हूं, आप लोग भागवत पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा। भागवत में भगवान कृष्ण पढ़ाई करने के लिए गया। भगवान कृष्ण कौन सा कुल में पैदा हुआ आज के समय में? यदुवंश में, है कि नहीं? यदुवंश बोलेगा तो आज के समय में नया गवर्नमेंट का सिस्टम से ओबीसी है कि नहीं? तो ब्राह्मण को और उसका बहुत अंतर है। यदुवंशी है, उसका हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। और यदुवंशी आज हम लोग वामपंथी लोग और अंग्रेजियों ने हम लोग को सिखाया हो, क्योंकि नीच वर्ग का आदमी लोग मंत्र नहीं सुनना चाहिए। तो बोलता हूं ना जी, बोलते हैं है? तो हम लोग को बोला है यदि ऐसा है तो आज कलयुग है, वो समय में कितना डेंजर होना चाहिए, है कि नहीं? जाति व्यवस्था जी। तो वो समय में कलयुग नहीं था, वो समय में वामपंथी नहीं था, वो समय में अंग्रेजी नहीं था, वो समय में एक दशक, है कि नहीं? मुस्लिम नहीं था। तो बहुत डेंजर सिचुएशन होना चाहिए कृष्ण के समय में। तो कृष्ण के साथ में कौन रहता था? सुदामा जी, है नहीं? सुदामा कौन था? ब्राह्मण था, वो भी श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण, आज के स्टाइल में बोलेगा तो श्रेष्ठ कुल। और किस उसका गुरु कौन था? सांदीप। हाँ, वो भी कौन था? श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये ऐसा बोलेगा तो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण का पास में जाके कृष्ण कैसा रहा? और कृष्ण के ताली से ही सुदामा निकाल के खा रहा था। तो जाति व्यवस्था था तो कृष्ण उधर जा सकता था? नहीं जा सकता। गुरुकुल में पढ़ सकता था? मंत्र पाठ कर सकता था? नहीं, कुछ नहीं है। और भगवान खुद वो कुल में कैसा पैदा हो गया लेकिन इतना निकृष्ट है? सब हमारा सामने है, हमको उल्लू बना रहे, लेकिन हम समझने के बाद भी अज्ञानी बन के बैठा है, क्योंकि कोई आगे नहीं आया इसको सुधारने के लिए जी। तो हम आप लोगों को बोल रहा हूं, हम आप लोगों के साथ है, हमको इस चीज को बंद करवाना है और हम सब एक है। और दूसरा, हम आज कृष्ण के साथों साथ राम जी को भी बहुत सभी लोग प्रेम करता है। आज राम जी का दरबार भी बन रहा है जी।
तो हम आपको पूछ रहे हो, राम जी आपका राजमहल में ज्यादा रहा, नहीं तो वनवास में रहा? वनवास में जाने के टाइम राम जी का साथ में पूरा प्रजा को, इन लोग को लेके गया, राजवासी लोग को? नहीं, ये तो अकेले गया। यदि अकेले गया तो उनको और किसका साथ रहा? वनवासियों के साथ, जनजातियों। तो वनवासी जनजातियों के साथ आज के इंसाफ से, जो अंग्रेजियों के कानूनी के इंसाफ से बोलेगा तो वो सबसे नीच जाति जी। उनके पास में तो ब्राह्मण जाना ही नहीं चाहिए, राजा तो उसको देखना ही नहीं चाहिए। आज के स्टाइल में बोलेगा तो वही जगह में भगवान कृष्ण का स्वरूप खुद आदिवासी के पास गया और उनके साथ रहा, सबसे ज्यादा समय उसका साथ बीता और उन लोगों का हर गांव को रामराज बना 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 के आगे गया। क्या वो समय में जाति था? क्या नहीं है ना जी। तो कौन बनाया ये जाति? हम लोग तो नहीं बनाया, हमारा ऋषि मुनि लोग नहीं बनाया, हमारा वेद तो नहीं बनाया, हमारा पुराण तो नहीं बनाया, हमारा संस्कृत संस्कार तो नहीं बनाया। जो बनाया इन लोग बनाया, जो अकबर से लेके ऐसा इधर का हम लोग को लूटने के लिए आया, उन लोग बनाया और अंग्रेजियों ने आके उसको कानूनी तरीके से बना के हम लोग को तोड़ दिया। तो हमारा आज का जो नौजवान नया पीढ़ियों को हमारा ये कि हम श्री महंत ब्रह्मानंद जी महाराज का एक छोटी सी विनती, बोलो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये नया पीढ़ी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो जाति व्यवस्था का अंग्रेजियों ने दिया हुआ, ये षड्यंत्र से बाहर है। हम कोई अलग नहीं है, हम एक है, हमारा भगवान हमको एक ही बनाया। हमारा इधर का आदमी लोग आके उसको अलग अलग तरीके बना के रखा है, इसको हमको तोड़ना है। हम एक साथ हमारा धर्म के लिए खड़ा होना है, हमारे राष्ट्र के लिए खड़ा होना है और हमारा परिवार के कोई भी आदमी को कोई भी दिक्कत हो, हम लोग एक साथ मिलकर उसको नीचे से ऊपर उठाने के लिए साथ देना है। यही आज का आप लोगों के सामने हमारा मैसेज है। यदि आपका और भी कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा या फिर बताइएगा, जिस पर हम महाराज जी से और कभी भी ऐसा मुलाकात होता है या व्यक्तिगत कभी चर्चा होता है तो आपके साथ वो प्रश्नों का उत्तर लेकर महाराज जी के पास से फिर आपको जवाब देंगे। इसी बात के साथ महाराज जी से आदेश लेते हैं और आपसे भी आदेश लेते हैं और ये पॉडकास्ट को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव, जय सनातन।